अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरुना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़स्तहल्लत उम्मती सित्तन फ़अलैहिमुद्दिमार। हज़रत अनस कहते हैं कि आक़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में 6 चीज़ों को हलाल समझने लगेगी तो उन पर तबाही नाजिल होगी। पहली चीज़ फरमाया इज़ा ज़हरा फ़ीहिमुत तलाऊन, कि जब उनमें आपस में लानत मलामत आम हो जाएगी। दूसरी चीज़ फरमाई व शरीबुल खुमूर, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराबें पीने लगें। तीसरी चीज़ फरमाई व लबीसुल हरीर, और रेशमी कपड़े पहनने लगें। चौथी चीज़ फरमाई इज़ा ज़हरा वत्तखज़ुल क़यान, और लोग जो हैं वो गाने बजाने और नाचने वाली औरतें रखने लगें। पांचवी चीज़ फरमाई वक्तफ़र रिजाल बिल रिजाल, और छठी चीज़ वन निसाओ बिन निसा, और मर्द मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करें और औरतें औरतों से अपनी ख्वाहिश पूरी करें। ये जिनसी ख्वाहिश आपस में पूरी होने लगे तो हुज़ूर ने फरमाया कि उस वक्त मेरी उम्मत पर तबाही आम हो जाएगी। आज हम इससे गुज़र रहे हैं। ये सारी चीज़ें मर्दों में जिनसी बेराह रवी, औरतों में बेहयाई और बेशर्मी और आपस में जिनसी बेराह रवी, और इसी तरीके से शराबें नाम बदल बदल करके पीना, आपस में एक दूसरे को लानत मलामत करना। कल जैसा कि गुजरा के ज़ाहिर में मिलेंगे तो अच्छी तरीके से, और अंदर से एक दूसरे दुश्मनी निकालेंगे। मर्द रेशमी लिबास पहनने लगे, गाने बजाने वाले औरतें रखने लगे। आज कौन से जेब में और कौन से घर में गाने बजाने वाली औरतें, नाचने वाली औरतें नहीं हैं। सब हमारे घरों में घुस गई हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ, और जो कुछ भी इसके ज़राए और असबाब हैं, जैसे मोबाइल हैं, टीवी हैं, ख़ास करके मोबाइल वगैरह, तो अल्लाह ताला जो है उसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और इन तमाम तर जो है बुराइयों और गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फ़रमाएँ जो हमारे तबाही के असबाब हैं। तबाही घरों में पहुँच चुकी हैं। आज इससे बढ़ कर के हमारे लिए और क्या तबाही का सबब होगा। क्या जुमा का दिन भी है, हम घरों में बैठे हैं। मस्जिदें यूँ देखो तो वीरान हैं। मस्जिद हराम, मस्जिद नबी शरीफ और दूसरी मस्जिदें भी वीरान नज़र आ रही हैं। घरों में लोग बंद हैं, रोड सुनसान हैं, बाज़ार वीरान हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। एक बहुत लंबी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, कहते हैं क़ुल्तु या रसूलल्लाह हल लिस्साअति मिन इल्मिन तुअरफ़ु बिहि अस्साअ। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क्या कोई इल्म ऐसा भी है
जिससे क़यामत के करीब के बारे में जाना जा सके कि क़यामत से पहले क्या क्या निशानियाँ होगी। तो हुज़ूर ने फरमाया, या इब्न मसऊद, इन्ना लिस्साअति आलामन व इन्ना लिस्साअति अशरातन। आका ने फरमाया, या अब्दुल्लाह इब्न मसूद, बेशक क़यामत के कुछ आसार व अलामात हैं, यानी क़यामत से पहले पहले कुछ निशानियां हैं। उनमें से फरमाया, अला व इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यकूनल वलदु गैज़न, कि क़यामत की निशानियों में से यह है कि औलाद नाफरमानी करने की वजह से माँ बाप के लिए गम और गुस्सा का सबब बनेगी। औलाद तो जो है समरतुल क़ल्ब है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये दिलों का फल है। औलाद आँखों का सुरूर है। औलाद ये अल्लाह ताला की नेमत है, बुढ़ापे का सहारा है। जिसके यहाँ औलाद नहीं होती वो लाखों जतन करते हैं, दवाइयाँ हैं, तावीज़ात हैं, सब कुछ है। उनसे पूछिए जिनके यहाँ औलाद नहीं, मगर जिनके यहाँ औलाद हो जाए, इतनी दुआओं और मेहनतों के बाद वही औलाद जब नाफरमानी करती हैं तो मुसल्ले पर बैठ कर के और माएँ जो हैं वो बद्दुआएँ देती हैं। एक और बात कर दूँ, ज़िब्न में आई है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, माँ बाप को चाहिए कि कभी भी औलाद के लिए बद्दुआ ना करें, इसलिए कि माँ बाप की दुआ और बद्दुआ दोनों जो है वो कबूल हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी माएँ जो औलाद को बद्दुआएँ देती हैं, फिर यही औलाद उनकी बद्दुआ की वजह से जब मुसीबतों का शिकार हो जाएं तो यही माएँ रो रो करके फिर दुआएं करती हैं, तावीज़ात के लिए घूमती हैं। हालांकि इन्हीं की बद्दुआ की वजह से ये सब कुछ होता है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाएँ। तो आका फरमाते हैं कि क़यामत से पहले की निशानियों में यह है कि औलाद नाफरमानी करने की वजह से माँ बाप के लिए गम और गुस्सा का सबब बनेगी। फिर फरमाया, व अन यकूनल मतरु गैज़न, और बारिश के बावजूद गर्मी होगी। व अन तफ़ीज़ल अशरार फैज़न, और फरमाया बदकारों का तूफ़ान बरपा होगा, बदकार बहुत ज़्यादा होंगे। आगे फरमाया, या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन युसद्दक़ल काज़िब व युकज़्ज़बस सादिक़। इब्न मसूद, बेशक क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा। फिर फरमाया, या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन युतमनल खाइन व युखव्वनल अमीन। क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि अमानतदार को खयानत करने वाला, धोखा करने वाला, और धोखा करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा। फिर फरमाया, या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन तुवासलल अतबाक़ व अन तक़ातअल अरहाम। और ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि लोग बेगानों से ताल्लुक़ जोड़ेंगे और खूनी रिश्तों को तोड़ेंगे। जिनसे कोई रिश्ता न था उनसे तो खूब रिश्ता किया जाएगा, जो खूनी रिश्ते हैं उन्हें तोड़ा जाएगा। ये भी आज आम है कि हम खूनी रिश्तों से दूर और गैर रिश्तों से बहुत करीब हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया, या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यसूदा कुल्ला कबीलतिन मुनाफिकुहा व कुल्ला सूकिन फुज्जारुहा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि हर कबीले की क़यादत उसके मुनाफिकों के हाथों में होगी और हर बाज़ार की क़यादत उसके बदमाशों के हाथों में होगी। आज ये सब हम देख रहे हैं। आगे फरमाया, या इब्न मसूद, इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन तुज़ख़्रफ़ल मसाजिद व अन तुख़र्रबल क़ुरूब।
क़ुलूब। ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि मसाजिद यानी मस्जिदें सजाई जाएंगी और दिल वीरान होंगे। मस्जिदें खूब सजाई जाएंगी, लोग मस्जिदों में आएंगे भी, मगर दिल वीरान होंगे। दिल की वीरानी ये रूहानी मौत है। अल्लाह फरमाता है यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन यानी क़यामत के दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, मगर जिसका दिल सलामत होगा, संवरा हुआ होगा, वही कल क़यामत के दिन कामयाब होगा। सामईन, दिल वीरान होते हैं ज़्यादा गुनाह करने की वजह से, दिल वीरान होते हैं नाफरमानियों की वजह से, दिल वीरान होते हैं हराम लुक़मों की वजह से, दिल वीरान होते हैं गुस्ताखियों की वजह से, दिल वीरान होते हैं गुनाह के बाद तौबा न करने की वजह से। बंदा जब पहली मर्तबा गुनाह करता है तो दिल में एक काला नुक्ता होता है, ब्लैक पॉइंट होता है, और जब गुनाह करते रहता है तो वो ब्लैक पॉइंट, वो स्याही बढ़ती रहती है यहाँ तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। फिर नतीजतन इंसान उस मकाम पर पहुँच जाता है कि गुनाह को गुनाह नहीं समझता, फैशन समझता है, हुनर समझता है। फिर इलाज बहुत नामुमकिन होता है। इस वजह से हमें आज भी तौबा की तरफ माइल होना चाहिए, आज भी अज़ाबों से इबरत हासिल करनी चाहिए। आज भी इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और निशानियां हैं जो हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। दिल संवरते हैं, दिल की स्याही धुलती है ज़िक्र व अस्कार की वजह से, तौबा की वजह से, अल्लाह वालों की नज़र की वजह से। दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा। जिस तरीके से किसी अल्लाह वाले की गुस्ताखी और नाफरमानी से दिल पूरा एक ही लम्हे में स्याह हो जाता है, ऐसे ही किसी अल्लाह वाले की नज़र से दिल जो है वो पूरा रोशन हो जाता है, धुल जाता है। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि मस्जिदों में जाएं और फिर दिल को संवारने की कोशिश करें। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या इब्न मसूद इन्ना मिन आलामिस साअति व अशरातिहा अन यकूनल मुमिनु फिल क़बीलति अज़ल्ला मिनन नक़द। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से यह है कि मोमिन नेक और दयानतदार आदमी अपने कबीले में भेड़ बकरी से ज़्यादा हकीर और जलील समझा जाएगा। कि जो मोमिन दीन पर होगा, सुन्नतों का पाबंद होगा, उसे लोग कटमुल्ला और हकीर निगाहों से देखेंगे, उनकी तरफ उंगलियां उठेंगी। कोई उसे पागल कहेगा, कोई दीवाना कहेगा, कोई मजनून कहेगा। अल्लाहु अकबर। आज हम देखते हैं कि अगर कोई बंदा सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, शरीयत के मुताबिक अगर अपने घर में शादी की महफिल रचाने की कोशिश करे, तो उसे अपने कबीले में कितनी नाराज़गी का सामना करना होता है, कितने चेहरे टेढ़े होते हैं, कितनी निगाहें टेढ़ी होती हैं। मगर मैं हमारे उन भाइयों को जो सुन्नत पर और शरीयत पर अमल करने की वजह से ऐसे दुनियादार की टेढ़ी निगाहों का शिकार होते हैं, उनसे कहूँगा कि हो जाए उन सब की निगाहें टेढ़ी तो टेढ़ी, मगर अल्लाह रसूल की नज़र सीधी रहे। आला हज़रत फरमाते हैं, आकिलो, उनकी नज़र सीधी रहे, बोरों का भी काम हो ही जाएगा। यानी ऐसे लोग जो शरीयत पर चलते हैं, सुन्नतों पर चलते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझकर अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, तो आला हज़रत ऐसे अक्लमंदों से फरमाते हैं, आकिलो, यानी अपने आप को अक्लमंद समझने वालों, उनकी नज़र सीधी रहे। तुम टेढ़ी नज़र किया करो,
मगर उनकी नज़र सीधी रहे, हुजूर की नज़र सीधी रहे, बोरों का भी काम हो ही जाएगा। तुम हमको बेवकूफ़ समझते हो, बेवकूफ़ों का भी काम हो ही जाएगा, हम कल सरकार के दामन में होंगे। हुजूर सुन्नतों पर चलने वाले को एक नज़र अगर मुस्कुराहट से देख लें तो क़यामत तक कब्र नूर से मुनव्वर हो जाएगी। कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। आगे फरमाया, या इब्न मसूद इन्न मिन अलामि साअति व अशरातिहा अन यक्तफिय रिजालु बिर्रिजाल व निसाउ बिन्निसा, जैसा कि अभी गुजरा। ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से यह है कि मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करेंगे। फिर फरमाया, या इब्न मसूद इन्ना मिन अलामि साअति व अशरातिहा अन युअमरा खराबुद दुनिया व युखरबु इमरानुहा। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि मस्जिदें बहुत ज़्यादा होंगी और उनके मिंबर जो है वो आलिशान होंगे। या इब्न मसूद इन्ना मिन अलामि साअति व अशरातिहा अन तुकशफल मसाजिद व अन तअलुल मनाबिर। ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से ये है कि मस्जिदें बहुत ज़्यादा होंगी और उनके मिंबर आलिशान होंगे। और दूसरे में फरमाया, ए इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से यह है कि अन युअमरा खराबुद दुनिया व युखरबु इमरानुहा, कि दुनिया के वीरानों को आबाद और आबादियों को वीरान किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। दुनिया के वीरानों को आबाद और आबादियों को वीरान किया जाएगा। आज हम देखते हैं 15 साल पहले जहाँ जंगल था वो आज आबाद है, लाख रुपए स्क्वायर फुट वहाँ जगह मिलती हैं, और आज जो आबादियाँ थीं वो वीरान हैं। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ मस्जिदें आबाद थीं, जहाँ मोहल्ले के मोहल्ले आबाद थे, आज वो सब वीरान है। आप हमारे यहाँ सब देखें, कुतियाना वगैरह में ऐसी ऐसी मस्जिदें कि जहाँ 5-5 हज़ार लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, वहाँ जो है 50 मुक्तदी भी नहीं होते। हमने आबादियों को वीरान कर लिया, वीरानों को आबाद कर लिया। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक अता फ़रमाए। मस्जिदें आबाद होंगी तो घर आबाद होंगे। फिर फरमाया, या इब्न मसूद इन्ना मिन अलामि साअति व अशरातिहा अन तज़हरल मआज़िफ़ व तुशरबल खुमूर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से यह है कि गाने बजाने का सामान आम होगा और शराब नोशी का, शराब पीने का खूब दौर दौरा होगा। फिर फरमाया, या इब्न मसूद इन्ना मिन अलामि साअति व अशरातिहा अश्शुरतु वल गुम्माज़ून वल लम्माज़ून। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से ये हैं कि मुआशरे में पुलिस वालों, चुगली करने वालों और ताना देने वालों की कसरत होगी। चुगली करने वालों की भी कसरत होगी, इधर की इधर लगाएंगे, उधर की इधर लगाएंगे। ताना देने वालों की कसरत होगी, पुलिस वालों की कसरत होगी। और फिर फरमाया, या इब्न मसूद इन्ना मिन अलामि साअति व अशरातिहा अन युक्सरा औलादुज़्ज़ानी। ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क़यामत की निशानियों में से यह है कि हरामी औलाद कसरत से होंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जब इस हदीस को बयान कर रहे थे, जो ताबईन सुन रहे थे, उन्हें बड़ी जो है हैरत हुई कि ये हरामी औलाद कसरत से कैसे होंगी। जैसा कि हज़रत अता सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ताबई हैं, उन्होंने सुना तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से बड़ी हैरत से कहने लगे, क़ुल्तु अबा अब्दुर्रहमान वहुम मुस्लिमून। ये जो तुमने कहा कि क़यामत की निशानियों में से यह है कि हरामी औलाद, नाजायज़ ज़िनाकारी के ज़रिए से जो है औलाद कसरत से होंगी, तो ये कैसे होंगी? वहुम मुस्लिमून, क्या ये मुसलमानों में हरामी औलाद ज़्यादा होंगी?
तो कहते हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा नाम, हाँ, मुसलमानों में हरामी औलाद ज़्यादा होंगी। तो वो ताबई कहते हैं कुल तो वल कुरान बैन अज़हुरिकुम बैन ज़हरानिहिम, कि कुरान उनके बीच में होगा। कुरान पर अमल नहीं करेंगे क्या? वो कुरान होने के बावजूद हरामी औलाद इतनी ज़्यादा कैसे होंगी? तो कहते हैं कुल तो वन्ना ज़ालिक, हाँ हाँ, कुरान होगा फिर भी हरामी औलाद होंगी। कहा वन्ना ज़ालिक, कैसे होंगी? क़ाल याती अला अन्नासि ज़मानुन युतल्लिक़ु अर्रजुलुल मरअता तलाक़हा फ़तुक़ीम अला तलाक़िहा फ़हुमा ज़ानियान मा अक़ामा। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कि मुसलमानों में हरामी औलाद इसलिए ज़्यादा होंगी कि आदमी अपनी बीवी को तलाक़ देगा, 3 तलाक़, और फिर उसके बावजूद हलाला नहीं करवाएगा और उसी को अपने पास रखेगा, तलाक़ पर दोनों कायम रहेंगे, फिर उसी से वो हमबिस्तरी करेगा और बच्चे जो पैदा होंगे वो हरामी होंगे। अल्लाहु अकबर। मोहतरम सामीन, आज ये चीज़ें कसरत से पाई जाती हैं। उसकी एक वजह जो ताबई को ताज्जुब हुआ उसको समझने की ज़रूरत है कि वल कुरान बैन ज़हरानी, कुरान उनके दरमियान होगा फिर भी क्या मतलब? कुरान घर में रखा होगा ये मतलब है? कुरान मस्जिदों में रखा होगा ये मतलब है? कुरान तो जहेज़ में पहले दिया था फिर भी जो है हरामी औलाद होगी? नहीं, ताज्जुब की वजह यह है कि कुरान में तो तलाक़ के सही तरीके बताए गए, तो फिर क्यों ऐसा होगा? कुरान में तो ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए गए, कुरान ने तो हलाल और हराम के तरीके बताए, तो आज हमने कुरान में कहाँ पढ़ा, कहाँ सुना? कुरान तो हम कभी खोलते नहीं, कभी सुनते नहीं। अल्लाहु अकबर। क्या मालूम है कि कुरान में तलाक़ का तरीका कहाँ है? क्या इस हरामी औलाद ना हो उसके लिए कुरान ने जो तरीके बताए हैं कभी हमें मालूम है कि कुरान के किस पारे में, कौन से रुकू में, कौन सी आयत में है, कौन सी सूरत में है? अल्लाहु अकबर। रोंगटे खड़े हो जाते मुसलमानों। आज कुरान से जो दूरी है, आज जो शरीयत इस्लामिया से दूरी है, इस लॉकडाउन के उसमें भी मैं आपको क्या बताऊं, आज भी कोई ऐसा दिन नहीं होता जिसमें तलाक़ के मसले ना आते हों। आज भी जो है यही तलाक़ के मसले, यही सूरतें, यही रोज़ तलाक़ें, छोटी छोटी बातों में तलाक़ें, ये सब कुरान से दूरी की वजह से है। कुरान में मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ दूसरे पारे की आयत पेश करता हूँ और समझ लो कि सिर्फ सही तरीका बता रहा हूँ। फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमाअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। तलाक़ जो है वो 2 मर्तबा है और इसमें चाहो तो या तो उसे छोड़ दो, इद्दत पूरी हो जाए, वो कहीं शादी कर ले, या फिर अच्छी तरीके से रुजू कर लो और फिर से अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारो। फ़इम्साकुम बिमाअरूफ़िन, या तो अच्छी तरीके से रोक लो, और तस्रीहुम बिइहसान, या नेकी करके उसने सुलूक करके छोड़ दो। कभी उसकी वजाहत करूँगा, मगर यहाँ पर ख़ास बताना यह है कि तलाक़, हमारे नौजवान ये समझते हैं बस 3 तलाक़ है। परसों एक केस आया, मैंने जब कुरान की रोशनी में समझाया, बहुत उनको हैरत होती थी, बोले ये सब हैं अपने में। अल्लाह अकबर। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, हम मुसलमान हैं यार, हम ये सब नहीं सुनते, नहीं पढ़ते। 3 तलाक़ के ताल्लुक़ से आगे फरमाया कुरान के इसी दूसरे पारे में सूरह बकरा में कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। फिर अगर वो तीसरी तलाक़ दे तो वो औरत पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि दूसरे से निकाह करे, वो हमबिस्तरी करे और फिर वो तलाक़ दे खुशी से, और फिर उसकी इद्दत गुज़रे, उसके बाद वो जो है पहले शोहर के लिए हलाल होगी। अब समझिए,
तलाक़, तलाक़ रजई, बाइन और मुग़ल्लज़ा, ये 3 किस्में हैं, मगर मैं उसको आसानी से समझा दूँ। अगर किसी बंदे ने एक तलाक़ दी और 3 हैज़, अगर वो औरत हैज़ वाली है यानी उसे मासिक आता है, पीरियड आता है, तो उसी पीरियड के उसमें 3 पीरियड के उसमें उसने अगर अंदर ही अंदर इद्दत के अंदर रुजू कर लिया, उसे बुला लिया, बस वो किनार कर लिया या अपने अल्फाज से रुजू कर लिया, निकाह की भी ज़रूरत नहीं है। आइंदा ये शख्स 2 तलाक़ का मालिक होगा। और अगर 2 तलाक़ दे दी तब भी जो है इसी 3 हैज़ में, 3 पीरियड में, अगर हैज़ वाली औरत है, या फिर 3 महीना अगर वो लौटा ले तो फिर भी निकाह की कोई ज़रूरत नहीं। इसे तलाक़ रजी कहते हैं। 1 या 2 तलाक़ तलाक़ रजी है। और एक साथ 3 तलाक़ दे दी या 3 तलाक़ लिखा हुआ है उसमें जो है पढ़ करके जान करके जो है दस्तखत कर दी, सिग्नेचर कर दी, तलाक़ हो गई, 3 तलाक़ हो गई। अब जो है वो उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि इसकी इद्दत पूरी हो, 3 पीरियड पूरे हों, फिर किसी और से निकाह हो, वो निकाह करने वाला मिस्त्री करे और अपनी खुशी से तलाक़ दे, तो फिर उसके बाद और जो है 3 पीरियड गुज़रे और फिर उसके बाद वो पहले शौहर के लिए हलाल होगी तकरीबन 6 महीने के बाद। ये मैंने एक अंदाज़न बताया। हज़रात, मैं एक आसान जो है तरीक़ा बताता हूँ। याद रखिए, तलाक़ की कोई तरगीब नहीं देता। तलाक़ देने से तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। कभी कभी जो है कभी भी इसकी तरफ जहन नहीं जाना चाहिए। मगर अगर अल्लाह न करे कि कोई तलाक़ देने पर मजबूर हो जाए और लोग जो है जैसे वकीलों के पास पहुँचते हैं, तो लिखाना इस तरह चाहिए कि मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ, तुम सामने वाले फ़लाँ बिनते फ़लाँ, फ़लाँ तारीख़ को शरीयत मुहम्मदिया के मुजब जो निकाह हुआ था, घर संसार न चलने की वजह से शरीयत मुहम्मदिया के मुजब मैं तलाक़ देता हूँ। 1, 2, 3 का कोई भी जो है तरीक़ा उसमें उल्लेख न हो, लिखा हुआ न हो, तो 1 तलाक़ पड़ेगी। अब अगर जो है हम उसे रखना नहीं चाहते तो 3 हैज़ यानी पीरियड पूरा होने के बाद उस औरत को इख्तियार है, वो निकाह से निकल जाएगी। हैज़ के अंदर यानी इद्दत के अंदर ही अंदर, हैज़ यानी इद्दत के अंदर ही अंदर वो अभी निकाह ही में है। जब 3 हैज़ पूरे हो जाएं तब वो निकाह से निकलेगी 1 या 2 तलाक़ देने की सूरत में। तो अगर हम बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। और अगर वो निकाह से निकल गई तो भी तीसरी तलाक़ नहीं पड़ेगी जब तक ये ना दे। पूरी ज़िंदगी उसको इख्तियार है कि किसी और से भी शादी करे और इख्तियार है कि पहले शौहर से भी नए महर से निकाह कर ले। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम सामीन, अभी मौका है, कुरान सुनिए। अगर हम नहीं पढ़ सकते, मैंने अक्सर ग्रुप में अक्सर मुसलमानों के पास ऐसा कुरान पहुंचाया है, कुरान कंजुल ईमान के साथ, आला हज़रत के तर्जमे के साथ। किसी मोबाइल में उसे आप टच करें तो फ़ौरन जो है वो कुरान की तिलावत और उसके बाद तर्जमा जो है वो शुरू हो जाता है। सुनिए और अपनी आक़िबत बनाइए, आखिरत बनाइए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।